अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम तगड़ा कंपैरिजन लेकर आए हैं भाई ओप्पो का F5 Pro, इन्फिनिक्स हॉट 60 Pro। तो दोनों फ़ोन्स का प्रो वर्जन है और स्पीड टेस्ट भी करेंगे, कैमरा कंपैरिजन भी करेंगे डिटेल से। तो दोनों में से देखेंगे बेस्ट कौन सा फ़ोन है। डेप्थ से हमने कंपैरिजन किया है, बिल्कुल डिटेल से। तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप ओप्पो F5 Pro। और ये दोनों बैक साइड से प्लास्टिक बॉडी है, यहाँ पर लेदर टाइप डिज़ाइन है, यहाँ पर प्लास्टिक टाइप है, थोड़ा मेट टाइप आप कह सकते हैं इसे इन्फिनिक्स को। और दोनों का डिज़ाइन ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ज़्यादा बेहतर इन्फिनिक्स का डिज़ाइन वैसे कुछ ज़्यादा गुड लग रहा है। प्राइसिंग की बात करें, ओप्पो F5 Pro की पाकिस्तान में प्राइस यहाँ पर 53,000 रुपये और 8GB 256GB प्रोसेसर दिया गया है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 6S4 Gen 1 और 5800 mAh की बैटरी, साथ में 45 वोल्ट की चार्जिंग है। जबकि इन्फिनिक्स आपको 46,000 रुपये की फुल प्राइस में मिलता है, 8GB 128GB है, वेरिएंट की वजह से प्राइस कम है। तो यहाँ पर प्रोसेसर मिलता है आपको मीडियाटेक का Helio G200 जो कि पावरफुल है इससे 4S Gen 1 से। और इसके साथ आपको 5160 mAh की बैटरी और 45 वोल्ट की चार्जिंग इसमें भी मिलती है। तो डिफरेंसेस आगे आपको बहुत देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको ओप्पो में देखने को मिल जाता है मेन कैमरा, और 50 मेगापिक्सल का ही मेन कैमरा आपको इन्फिनिक्स में देखने को मिलेगा। जो मेन कैमरा का काम होता है मेन ही होता है। यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ओप्पो में देखने को मिलेगा और स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट आपको इन्फिनिक्स में देखने को मिल जाता है। दोनों में टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट है और दोनों में ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट है। साउंड क्वालिटी दोनों की ठीक ठाक है। यहाँ पर भाई दोनों का डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर एक IPS पैनल है ओप्पो के मोबाइल में, 6.67 इंचेस का एक HD+ 90 हर्ट्ज वाला थका हुआ डिस्प्ले दिया गया है। बस नाम ओप्पो की वजह से यहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले दिया है कि लोग खरीद लेंगे। लेकिन इन्फिनिक्स में आपको एक एमोलेड पैनल मिलता है 6.78 इंचेस का। यहाँ पर 1.5K की रेजोल्यूशन दी गई है और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो ये चीज़ इसमें थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है और कलर्स वगैरह भी आपको थोड़े से बेहतर देखने को मिलते हैं। और बेजल्स का एक्सपीरियंस भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं कि बेजल्स भी काफ़ी कम है और डिस्प्ले काफ़ी आपको ज़्यादा वाइड प्रोवाइड करेगा और साइड एंगल भी आपको ज़्यादा बेटर देगा। एंड्रॉयड 15 पर दोनों फोन बेस्ड हैं और ColorOS 15 वर्जन आपको ओप्पो में मिलता है। XOS 15 वर्जन आपको इन्फिनिक्स में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम दोनों फोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार ही जाएगा आखिर। यहाँ पर इन्फिनिक्स पहले ऑन हो चुका है भाई। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स को सेम वाईफाई पर कनेक्ट कर दिया और बैकग्राउंड में ऐप्स जो हैं वो बिल्कुल हमने रिमूव कर दिए, ठीक है। और अब हम स्पीड टेस्ट करने लगे हैं। स्टार्ट सबसे पहले कैमरा। तो कैमरा यहाँ पर इन्फिनिक्स में पहले ऑन हो गया है। सेटिंग ऑप्शन, यहाँ पर भी इन्फिनिक्स फास्ट है यार। यहाँ पर भाई प्ले स्टोर में आप क्लियरली देख सकते हैं इन्फिनिक्स फास्ट है। मुझे लगता है सारी एप्लीकेशन में फास्ट निकल जाएगा इन्फिनिक्स। गूगल सेम इन्फिनिक्स फास्ट है भाई। और यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं कि अगेन इन्फिनिक्स फास्ट एयर ब्राउज तो यहाँ पर किया है, जो देख सकते हैं। इसके बाद गेमिंग पर आ जाते हैं। अब 8 बॉल पूल, तो यहाँ पर भी इन्फिनिक्स फास्ट है भाई काफ़ी ज़्यादा। सबवे सर्फर, तो सबवे सर्फर में भी क्लियरली आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स फास्ट हो गया है। टेम्पल रन 2, यहाँ पर भी इस गेम में भी क्लियरली इन्फिनिक्स फास्ट है, ये देख सकते हैं आप, क्लियरली फास्ट है। कैंडी क्रश टाइम को ज़ाया कर रहे हैं वैसे हम, तो कैंडी क्रश में भी इजीली फास्ट है इन्फिनिक्स। तो भाई PUBG भी 60 FPS चलाएगा, ये PUBG आपको 30 FPS देगा ओप्पो का फ़ोन। तो PUBG के मामले में भी टाइट आपको मिलेगा। और अगर आप फिंगरप्रिंट की बात करें तो साइड माउंटेड है ओप्पो में और स्क्रीन पर है इन्फिनिक्स में। तो यहाँ पर भी स्क्रीन वाला फिंगरप्रिंट साइड वाले के साथ मुकाबला कर रहा है बाकायदा। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स का हमने कैमरा टेस्ट किया है। यहाँ पर डे लाइट में रिजल्ट देख सकते हैं। तो लाइटिंग के मामले में, यहाँ पर तो डिटेलिंग के मामले में AI की मदद से थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करता है इन्फिनिक्स का कैमरा।
ओप्पो का रिजल्ट भी बैक कैमरा का डे लाइट में कुछ हद तक हमें बेटर देखने को मिलता है, बट डिटेलिंग थोड़ी सी इन्फिनिक्स की आ जाती है। पर रिजल्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये है कि आपको AI के ज़रिए इन्फिनिक्स भी कोशिश करता है और यहाँ पर ओप्पो भी कोशिश कर रहा है, बट रिजल्ट ज़्यादा थोड़ा सा बेटर इन्फिनिक्स में देखने को मिला। अब आप देखकर बताइए, लो लाइट में भी देखें तो लो लाइट में ज़्यादा बेटर इन्फिनिक्स का रिजल्ट देखने को मिला। यहाँ पर कलर कैप्चरिंग और थोड़ा लाइट कैप्चरिंग सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा रिजल्ट को बेटर करता है इन्फिनिक्स का कैमरा बैक पर। फ्रंट कैमरा देखिए तो फ्रंट में भी आपको यही डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो लाइट कैप्चरिंग बेटर है इन्फिनिक्स के फ्रंट कैमरा में, थोड़ा नेचुरल टाइप वाइब देता है ओप्पो का कैमरा, बट कहीं कहीं पर डार्कनेस आ जाती है। लो लाइट में भी इसी तरीके से, तो आपको लो लाइट में फ्रंट कैमरा ज़्यादा लाइट कैप्चर करता हुआ नज़र आएगा इन्फिनिक्स का, और रिजल्ट में भी थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। अब आपने डिसाइड करना है कि कैमरा आपको फ्रंट एंड बैक कौन से अच्छे लग रहे हैं। बैक कैमरा देखिए दोनों फ़ोन्स का, यहाँ पर बैक कैमरा रिज़ल्ट आपको सामने नज़र आएगा, थोड़ी डार्कनेस है, डिस्प्ले में भी डार्कनेस है, और यहाँ पर वीडियो कैमरा में भी 1080p में बना रहे हैं। यहाँ पर आपको 2K की रिकॉर्डिंग भी इन्फिनिक्स में मिलती है, बट ओप्पो में जो है वो 1080p 30fps सपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जूम कैमरा करके भी दिखा रहे हैं, तो रिज़ल्ट आपको थोड़ा सा बेटर टाइम नज़र आ रहा है, और कुछ अच्छा आपको कैमरा नज़र आएगा इन्फिनिक्स में। चलकर भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर रिज़ल्ट आप देखिए तो आपको दोनों ही अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग देख रहे हैं 1080p 30fps में कर रहे हैं, क्योंकि ओप्पो में 30fps का ऑप्शन है, तो लाइट कैप्चरिंग का थोड़ा सा बेटर ऑप्शन आपको मिल रहा है। क्रॉप सेंसर ज़रूर है इन्फिनिक्स में, बट रिज़ल्ट आपको थोड़ा सा रंग रंगीला और थोड़ा सा आपको बेटर देखने को मिलता है। ये 2x जूम करते हैं, यहाँ पर भी देखिए रिज़ल्ट आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है इन्फिनिक्स का। तो कैमरा के मामले में थोड़ा सा थका हुआ है ओप्पो, रिज़ल्ट वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बताइए कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर काम कर रहा है भाई। यहाँ पर बैक ऑफ सनलाइट में कुछ ऐसा रिजल्ट प्रोवाइड करता हुआ नज़र आ रहा है, और फ्रंट कैमरा कुछ ऐसा यहाँ पर फ्रंट ऑफ सनलाइट रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा, और थोड़ी सी रेडिश टून आपको ओप्पो में देखने को मिलेगी। यहाँ पर इन्फिनिक्स में थोड़ा सा आपको नेचुरल वाइब देखने को मिलती है, शार्पनेस थोड़ी सी है, और फ्रंट कैमरा भी आपको कुछ हद तक बेटर दिखाई दे रहा है, पर थोड़ी सी डार्कनेस लाइट कैप्चरिंग की थोड़ी कमी नज़र आ रही है यहाँ पर ओप्पो के कैमरा में। अब आप देखकर बताइएगा दोनों में कैमरा कौन सा अच्छा है, माइक किसका। कैमरा से दोनों फ़ोन्स की वीडियो बना रहे हैं हम लो लाइट में, मतलब कि हम रूम लाइट में बना रहे हैं। लाइटिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर पता चल जाता है कि भाई कौन सी लाइट को कैप्चर कर रहा है कौन सा फ़ोन या नहीं। यहाँ पर बिल्कुल हम रोशनी के सामने भी आएंगे, और कुछ यहाँ पर भी रिजल्ट देखिए। यहाँ पर थोड़े डार्क शेड हैं दोस्तों ओप्पो में, यहाँ पर थोड़े से सामने की तरफ लाइटनिंग जो है वो आपको मिलती है दोस्तों। लाइट कैप्चरिंग थोड़ी सी इन्फिनिक्स की बेटर मिलती है। आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, आवाज़ की क्वालिटी भी दोनों में देख सकते हैं किसकी बेटर है, बट यहाँ पर रिजल्ट आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है ये आप ज़रूर बताइए। मुझे इन्फिनिक्स का थोड़ा बेटर लगा। फाइनल रिकमेंडेशन आपको ये देना चाहूँगा कि प्रोसेसर सबसे पहले G200 काफ़ी तगड़ा है। ओप्पो में जो है वो लो प्रोसेसर दिया गया है, काम का नहीं है गेमिंग के हिसाब से। चार्जिंग दोनों की सेम है, वेरिएंट का इस फ़र्क है, उसके हिसाब से प्राइस का फ़र्क पड़ चुका है, लेकिन आपको एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाता है इन्फिनिक्स में, और बेजल्स भी कम देखने को मिल जाते हैं। ये चीज़ आपको बड़ी जो है वो मैटर करती है। तो ओप्पो से कई से बेहतर वैसे इन्फिनिक्स का G200 है। प्राइस अगर इन्फिनिक्स की भी कम हो और ज़्यादा तो और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाए, लेकिन ओप्पो से इस वक्त काफ़ी बेटर है। आपका क्या ख्याल है दोनों फ़ोन्स के बारे में, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।